सनराइज मेल। जैसे आप जानते हैं हम हर महीने कोई पॉडकास्ट बनाते हैं, तो उसमें हम जो वर्क चल रहा है उसको रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। और हर बारी हमारे साथ होते हैं सीनियर जर्नलिस्ट सनराइज मेल, जो एसोसिएट एडिटर भी है, चौधरी जरनैल सिंह। वेलकम सर टू चैनल। थैंक यू गाजी, थैंक यू। आज ये नए टॉपिक के साथ आए हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, ग्राउंड कवरेज करते हैं जो नॉर्मल किसी को समझ नहीं आती क्या हो रहा है। तो इन्होंने एक और ग्राउंड कवरेज की है, तो आज देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट की वो ग्राउंड कवरेज है। इनका तो इंटरव्यू लेंगे, पर इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं उस क्लिप को जो इन्हें ग्राउंड रिपोर्टिंग की हुई है वो आप प्लीज वो देखिए। उसके बाद फिर हम इनसे उस वीडियो के रिलेटेड सवाल जवाब पूछेंगे। मैं चौधरी जरनैल सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट सनराइज मेल न्यूज चैनल से। आज हम संजय नगर में खड़े हैं। आज 19 मार्च 2025 है और क्या देखते हैं कि ये जहां पर नाला है, इस तरफ संजय नगर है लेफ्ट साइड में मेरे, और राइट साइड में अक्रॉस दी नाला शास्त्री नगर है। तो ये जहां पर एक बहुत बड़ी न्यू सेंस क्रिएट हो गई, जो मैंने आपको पहले दिखाई है इसमें। वो बड़ी न्यू सेंस ये है कि इधर बहुत भारी कॉलोनी है और कॉलोनी के लोग आकर इसमें गंद फेंकते जहां पर, क्योंकि महकमा ने ये जंगला जो है वो जहां तक देखिए लगाया है और आगे इन्होंने जंगला नहीं लगाया। और ये एक किसी समझदार आदमी ने जहां लोकेलिटी से ये कनात लगाई है, जिसकी वजह से न्यू सेंस ना दिखे। जो न्यू सेंस है मैंने आपको पहले दिखाई है बहुत, देखिए फिर से देखिए ये कितना मलबा जहां पर लोगों ने नाला के अंदर फेंक दिया है। तो इसी तरह चाहिए ये था कि डिपार्टमेंट को, जैसे वो लगता है मुझे कि ये उन्होंने सफाई के टाइम में बुलडोजर उतारने के लिए जगह बना, तो इसको पक्का रैंप बनाना चाहिए। पक्का रैंप बनाकर ऊपर पिलर बनाकर गेट बनाना चाहिए, ताकि जब सफाई का टाइम आए तो वो पक्के गेट से वो बुलडोजर अंदर चला जाए और वो सफाई करके बाहर आए, फिर ताला लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं सोचते, जिसकी वजह से ये गेट लगे हुए थे एक जमाना में, जहां पर वो गेट वो जंगले उतार। देखिए वीडियो, अब हम चौधरी साहब को कहेंगे वो इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि क्या है इस वीडियो में और क्यों ये वीडियो उनको शूट करनी पड़ी। जी सर, ये वीडियो के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, तो इस वीडियो के बारे में ऐसे है कि डिपार्टमेंट तो अपनी जगह में सब काम करते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अपने अपने प्लान से करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन जहां पर हमें तरीका अच्छा लगता है हम उसको बहुत अच्छी सराहना करते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमें डिपार्टमेंट की जब नेग्लिजेंसी लगती है कि जहां पर इससे अच्छा हो सकता था, डिपार्टमेंट की सेविंग हो सकती थी और न्यू सेंस खत्म हो सकती थी, तो वहां पर हम इसको हाईलाइट करते हैं। तो वो हमने ये इसमें इस बार हम ये संजय नगर जो शास्त्री नगर के बिल्कुल अपोजिट है, तो वहां पर खड़े हैं। ये साथ में गुरुद्वारा है, तो जहां पर खड़े हैं तो जहां पर क्या देखते हैं कि जंगला जो है वो 5-5, 6-6 फुट 7 फुट का जंगला लगाया हुआ है। इसके जो नाला है इसके किनारे पे, ताकि लोग इसमें कूड़ा करकट ना फेंक सके। बहुत अच्छी बात है, ये यूईडी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है, जिससे नाले साफ रह सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक जगह से इन्होंने यहां से कोई 7-8 जंगले उतारे और बुलडोजर को नीचे उतारा। तो वो उसने सफाई करनी है, तो सफाई करने के लिए उसने सफाई की, लेकिन जब वो सफाई करने के बाद निकल गया तो इन्होंने उसको वैसे का वैसा ही खुला छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि अगर सपोज करो 1 किलोमीटर कॉलोनी के साथ साथ जंगले लगे हैं, तो एक जगह में आकर वो खुला छोड़ दिया,
तो लोग क्या करते हैं, वो वहीं से आके वहां कूड़ा फेंक जाते हैं। तो पर्पज सॉल्व नहीं हुआ जिसके लिए ये जंगला सिस्टम बनाया था। तो इन्होंने, हमारा मानना ये है कि ये जो मशीन है सफाई करने वाली, इसने भी जाना है, नाला साफ तो तभी होगा। तो हमारा मतलब ये है कि अगर ये वहां पर पक्के रैंप बना लें, जहां पर इनको जहां भी से भी बलडोजर उतारना है, पक्का रैंप बनाए और रैंप के ऊपर इन्हीं जंगलों से एक गेट बना दें और गेट जो है वो खोल दें और मशीन अंदर जाए, अपना काम करे और शाम को बाहर निकले तो गेट को ताला लग जाए, और जैसे सीजन ऑफ हो तो परमानेंट ताला लग जाए। तो दूसरे सीजन में जब इनको फिर जरूरत पड़ती है तो फिर उसको गेट को खोल के ये अंदर चले जाएं। इससे क्या होगा कि वो जो न्यूसेंस क्रिएट होती है लोगों का कूड़ा करकट अंदर जाने की, वो नहीं होगी। और नंबर 2, वो जो बार बार इनके जंगले जो हैं वो टूटे रहने से, वो किनारा जो है टूटा हुआ है, वो एक न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो उससे ये है कि अगर गेट लग जाता है तो वो परमानेंट चीज बन जाती है, तो उससे हमेशा के लिए काम लिया जा सकता है, एक बार सिर्फ थोड़े से पैसे खर्चने से, और सफाई भी रहेगी और मशीन भी चलेगी और गेट भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं इन्होंने किया, इसलिए हमें ये उठाना पड़ा। इसके लिए हम यूईडी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर साहब को कहते हैं कि भाई जितने भी नाले हैं, जहां से भी बुलडोजर ने आपके जाना है, वहां पर उनके गेट फिक्स कर दिए जाए। ये जो जाले उतार के ले गए हैं वो तक क्या है, ये जाले हमने कई जगह देखे उतरे हुए, लेकिन वापस हमने कभी पूछा तो जंगले लगे नहीं। कोई तो उनका इंजीनियर ट्रांसफर हो जाता है और कोई प्रमोट हो जाता है, तो वो जो आगे नया आता है उसको तो ये चीजें मिलती नहीं, फिर वो नया पैसा खर्च के फिर कभी ना कभी उसको बनाएगा, तो वेस्टेज हो गई ना। पब्लिक मनी को सेव भी करना है। जब एक बार बनाए तो वो स्टील के हैं, लोहे के हैं, तो वो कहाँ चले गए, वो तो ना पिघलता है ना रबड़ है खींचा जाता है, उसको तो रखना चाहिए संभाल के, उन्हीं को फिक्स कर दें दोबारा। तो ये मानना है कि गेट पक्के बनने चाहिए, रैंप पक्के बनने चाहिए, तो उससे ये हमेशा के लिए परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। ये था जी चौधरी साहब ने बताया कि मतलब द गवर्नमेंट शुड डू देयर वर्क फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। मतलब ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आपको दोबारा डिसमेंटल ना करना पड़े और वो जो आप काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए वहां पर सर्वाइव कर सके। ये नहीं है कि एक ने लगाया दूसरे ने छोड़ा, फिर दोबारा फंड्स आए, फिर दोबारा वही काम हो रहा है। तो ये था इस वीडियो के बारे में। बाकी हम चौधरी साहब से पूछेंगे इनके अगले प्रोजेक्ट्स क्या है, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी डिपार्टमेंट की अप्रिशिएट भी करते हैं, बट जहां कोई गलती हो तो उसको फिर ये हाईलाइट भी करते हैं। तो आप आगे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को इसमें ले रहे हैं अभी? आकाश जी, ऐसे है, हमारा फोकस इमीडिएट, क्योंकि इस वक्त क्लोजर पीरियड चल रहा है, तो हमारा फोकस इस वक्त जो हमारी वीडियोस हो रही हैं वो फोकस ये है इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इन दोनों पे हमारा फोकस है। हम इनमें देखेंगे कि कहाँ डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है और कहाँ डिपार्टमेंट का जो काम है पूरा स्पेसिफिकेशन से हुआ कि कौन सा रजिस्टर कर रहा है, कौन सा रजिस्टर नहीं कर रहा। तो जब इनको प्योर बहुत ही रिच रेशो लो होती है, एस्टिमेट में होती है, बिल में पास हो जाती है, फिर वो जो बजरी सीमेंट है वो बह क्यों जाता है, ये हम देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, सारा सर्वे कर रहे हैं। नंबर 1 डिवीजन इरिगेशन और नंबर 2 डिवीजन इरिगेशन। तो इसके साथ साथ हम फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी इस क्लोजर पीरियड के बीच ये देखेंगे। सिल्ट क्लियरेंस एक अलग मसला है, उसमें भी बहुत बड़ी इसमें त्रुटियां हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सिल्ट के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो रही बात, इस क्लोजर पीरियड के बाद हम बाकी डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। एग्रीकल्चर है, हमारे हॉर्टिकल्चर है, हमारे फिशरी डिपार्टमेंट है, और इस तरह से, और हैंडलूम डिपार्टमेंट है, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, हम देखेंगे कि वो हमारा जो पब्लिक मनी है उसको कैसे यूज करते हैं, कितनी आउटपुट करते हैं और कितना उस पर एक्सपेंडिचर आता है। हमने तो जहां तक देखा है, हमारे पास आ चुके हैं वो ऐसे पेपर, जहां तक हमने प्रूफ के साथ देखा कि काम हुआ ही नहीं पूरा, और उसके कंप्लीशन पीरियड उन्होंने दिखा के
उसका मतलब इनाग्रेशन कर दी, फाइनल बिल कर दिए। ये तो जहां पर हो रहा है, तो ये हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि ये डिपार्टमेंट जो है इसको हम कहते हैं कि ये काम करें, काम के ऊपर जरूरी है कि इनका प्रॉफिट जो है वो निकलना चाहिए। तो वो कैसे होता है वो आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। ये था जी हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स को कवर किया जाएगा, और जो डिपार्टमेंट्स काम करें अच्छी तरह कीजिए ताकि मीडिया आपको अप्रिशिएट कर सके। तो ऐसे ही नए पॉडकास्ट में आपको बड़ी जल्दी मिलेंगे। तब के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।